तो तनाव हर जगह पाया जाता है, और तनाव के कारण हम क्या पाते हैं कि हमारे जीवन में एक चिंता जो है बनी रहती है। हर चीज की एक चिंता हमारे जीवन में बनी रहती है। और आज मैं उसी वचन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वो वचन चिंता के बारे में मुझे और आपको क्या सिखाता है, चिंता हमारे जीवन से हम कैसे दूर करें। कई बार हम दूसरों को देखते हैं, कई बार मसीहों के जीवन में देखते हैं कि वो बहुत चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। और कई बार हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं, ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनसे मिलकर के हमें लगता है इनके जीवन में तो कोई चिंता ही नहीं है। कई बार उनके पास धन नहीं होता, अच्छी संपत्ति नहीं होती, अच्छी उपलब्धि नहीं पाई होती अपने जीवन में, लेकिन उनके जीवन में हमें चिंता नहीं दिखती। और हमें लगता है कि जितना हम उन्नति करते जाएंगे या ऊपर उठते जाएंगे सांसारिक निगाहों में, नाम कमाते हुए, शोहरत कमाते हुए, धन कमाते हुए, तो शायद हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी चिंता बढ़ती हुई जाती है और लोग उसको नहीं समझ पाते। बल्कि आज के दौर में लोग जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ही ज्यादा उनकी चिंता बढ़ती है। बीमार होके लोग छुट्टी लेकर के इतना परेशान नहीं होते जितना काम कर करके उनके जीवन में तनाव आ जाता है, चिंताएं आ जाती है, तकलीफें पहाड़ों जैसी दिखाई देती हैं, मुसीबतें गहरे गड्ढों के समान दिखाई देती कि निकल ही नहीं पाएंगे इनसे, या पार ही नहीं कर पाएंगे इन्हें। पिछले 50-60 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बदल चुकी है, तकनीक इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, रिमोट कंट्रोल हो, जो कुछ भी है, ये सब कुछ बनाए गए थे कि लोगों का तनाव कम हो सके। लेकिन उसका उल्टा असर हुआ है। और मसीही लोग भी इस बात का बहुत अच्छा स्वांग रचते हैं या मुखौटा रखते हैं कि हमें तो चिंता होती नहीं। लेकिन हम भी मसीही होकर भी उतनी ही चिंता करते हैं जितने संसार के लोग चिंता करते हैं। और इसीलिए आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 24 से लेके 34 को पढ़ रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर में हो करके हम आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु में हो करके चिंता से दूर कैसे हो जाए। हम पहले इस बात को देखेंगे कि ये जो खंड है, ये जो भाग है वचन का, जो ये हिस्सा है, पहली बात ये क्या नहीं बता रहा है। इस बात की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यीशु क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा हमें यह भी समझना है कि यीशु क्या नहीं कह रहा है। 2 बातें हैं जो यीशु यहां पे नहीं कह रहा है मेरे और आपके लिए। पहली चीज, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि चिंता करना पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा। चिंता करना मेरा और आपका स्वभाव है। अगर नहीं मानते तो इन छोटे बच्चों को देखना, जब इनके पेपर आते हैं, जब इनकी एग्जाम देने की बारी आती है, पेपर देने की बारी आती है, तब इनकी हालत क्या होती है? वो चिंता ही होती है इनके जीवन में, वो तनाव ही होता है। ये हमारा स्वभाव है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चिंता एक पाप है, और अपने आप में ये गलत भी नहीं है चिंता करना। किसी भी भाग में जो हमने अभी वचन पढ़ा 24 से लेके 34 वचन तक, यहाँ पे कहीं पे सिर्फ इतना नहीं लिखा कि चिंता मत करो, सिर्फ इतना लिख के नहीं बताया गया, पर उसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ है। यीशु मसीह 2 बार इन वचनों को बोलता है कि चिंता मत करो। पहली बार वो वचन 25 में कहता है, जहां उसमें लिखा है कि यह चिंता ना करना। कौन सी चिंता मत करना?
कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। खाने पीने और कपड़े की चिंता मत करना, ये बोला है यीशु मसीह ने। यीशु ने सिर्फ इतना नहीं बोला चिंता मत करना, खाने पीने के लिए और पहनने के लिए चिंता मत करना। हम सबको ये बातों की चिंता होती है। जब आप कलीसिया में आते हैं तो आपको ये चिंता होती है घर जाके क्या बनाना है। जब आप घर जाते हैं तो अब चिंता होती है कि अब क्या बनाना है और रात के लिए क्या बनाना है। फिर जब रात होती है तो सुबह के लिए क्या बनाना है। ये चलता रहता है, ये एक साइकिल है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, इस बात की चिंता मत करो कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाएं, क्योंकि आप जिस बात को सोचते हैं आप उसको जिम्मेदारी के रूप में लेकर बोलते हैं, आप उसको जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं। प्रभु के सामने आप उसे जिम्मेदारी की तरह लेते हैं। दूसरी बार यीशु मसीह ने इसी बात के लिए कहा वचन 34 में, जहां लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। यीशु मसीह ने नहीं कहा चिंता मत करो। किसकी चिंता मत करो? कल की चिंता मत करो। कल तो मुझे वहां जाना है, कल मुझे ये करना है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कल ऐसा होगा या नहीं होगा, उनसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, कल तनख्वाह आएगी नहीं आएगी, कल तो किराया देना है, पता नहीं गाड़ी में पेट्रोल डाल सकेंगे नहीं। चिंता, कल की चिंता। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कल की चिंता मत करो। यीशु मसीह जो कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि चिंता करना गलत है, लेकिन कुछ बातों की चिंता नहीं करना है, ये यीशु मसीह ने कहा है। चिंतित होना गलत नहीं है। अपने बच्चों के बारे में चिंता करना, अपने परिवार के बारे में चिंता करना, अपने शरीर के बारे में चिंता करना, अपनी कलीसिया के बारे में चिंता करना स्वाभाविक है और होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ बातों के लिए चिंता करने के लिए मना किया। जब हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इसमें यीशु मसीह ने चिंता के बारे में बड़ी सारी चीज़ों को दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने चिंता के बारे में बहुत सारी बातों को दिखाया। पौलुस जो है गलातिया की कलीसिया के बारे में बहुत चिंतित था कि वो विश्वास में कैसे बढ़ेंगे, और वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में चिंता करते हुए तनाव में होकर के वो जानने की कोशिश करता था, और ये जानना चाहता था कि तीतुस जो है वहाँ पे जो रह रहा है वो कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, तीतुस की हालत कैसी है वहाँ पर। और फिलिपियों की पुस्तक में हमें पता चलता है इपफ्रोदीतुस के बारे में। ये एक और व्यक्ति है, जवान है, इपफ्रोदीतुस के बारे में, जो कि वहाँ की कलीसिया के लिए था और पौलुस को छोड़ करके वहाँ उनसे मिलने के लिए गया। कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए भी चिंता को हम देखते हैं, जो प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे थे और उनके लिए उसे चिंता थी। और सबसे अच्छा यीशु मसीह को चिंता करते हुए हमने देखा जब वो गत्समनी के बगीचे में प्रार्थना के लिए गया और चिंता करते हुए प्रार्थना करता है, और उसका पसीना जो है लहू बन के बहता है। वो चिंता करता है उन लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए। तो चिंता करना गलत नहीं है, अपने आप में ये पाप नहीं है, लेकिन कुछ बातों की चिंता नहीं करना। मैं आप सब से कह रहा हूं, आप सब मेहनत करते हैं, आप सब कमाते हैं, खून पसीना एक करके आप मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन उसके लिए चिंता करते हुए ना कमाएं। आनंद के साथ कमाएं, आनंद के साथ कमाएं। जो आया है वो खुदा का दिया है, जो मिलेगा वो भी खुदा का दिया होगा, और नहीं भी मिलेगा तो भी खुदा मुझसे दूर नहीं है, तब भी परमेश्वर मेरे पास है। ऐसे दिन आते हैं हमारे जीवन में जब हम अपने परिस्थिति को धन से आंकने की कोशिश करते हैं, हमारे हालात को
हम धन से, अगर पैसा होता तो हम ऐसे नहीं होते, अगर पैसा होता तो हमारे पास ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, हम ये सोचते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम कल की चिंता मत करो, आज की चिंता तुम्हारे लिए काफी है। आज में जियो, कल के बारे में चिंता करते हुए मत जियो। सो यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता करना अपने आप में कोई पाप नहीं है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चिंता या तनाव से दूर होने के समय आप अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाओ। ये नहीं कहा, ये नहीं बोला कि आपने प्रार्थना तो किया, प्रभु मुझे नौकरी देना, प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी देना, मैं अच्छा काम कर सकूं, लेकिन जब काम करने की बारी आए, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगी। मांगा तो आप ही ने था, दुआ तो आप ही ने की थी, कलीसिया से उपवास प्रार्थना भी करवा लिया था, और जब करने की बारी आई, नहीं मुझे ये नहीं करना, जिम्मेदारी से नहीं हटना है। यीशु मसीह ने इस बात पर तवज्जो दी। वचन 26 को देखते हैं, हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने स्पष्ट बातों को कहा कि क्या करें, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अब हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम वचन को पढ़ते अपने आप में बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। ओ प्रभु ने तो कहा किसी बात की चिंता मत करो, प्रभु के पास सब चीजें अवेलेबल है, प्रभु कंट्रोल में है, प्रभु को सब चीज पता है, प्रभु को सब चीज का ध्यान है, परमेश्वर करेंगे। हम ये पढ़ते हैं इसमें, लेकिन हमें इस बात को समझने में कोई बहुत बड़े पंछियों के साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि पंछी कैसे काम करते हैं। बेशक वो बोते नहीं हैं, वो काटते नहीं हैं, लेकिन पक्षी क्या करते हैं, अपने घोंसले को भी बनाते हैं। पक्षी क्या करते हैं, अपने खाने के लिए वो उड़ करके जाते हैं, ढूंढते हैं, मिलता है, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। पंछी जो है अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हटते। पक्षी का यह काम है कि खाना खुद ढूंढना है, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं रखा है, लेकर आना वो उस पक्षी का काम है, उस पंछी का काम है, उस चिड़िया का काम है। ऐसे ही मेरे और आपके लिए अपने जीवन के निर्वाह को करने के लिए काम, उसके बदले में धन या उसके बदले में उपलब्धि, ये सब परमेश्वर ने रखा है, लेकिन उसको करने के लिए मुझे और आपको जाना ही पड़ेगा। और मैं इस कलीसिया में ऐसे सब लोगों को देखता हूं जो काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। जब समझदारी की उम्र आ गई तब से लेकर के बुजुर्गी की उम्र तक अपनी जिम्मेदारियों को पीछे नहीं छोड़ देते या उससे कतराते नहीं है कि मैंने नहीं करना या मुझे नहीं करना। जिम्मेदार होकर के वो आगे बढ़ते हैं, और यही यीशु मसीह मुझसे और आपसे, हमसे उम्मीद करता है। वो चाहता है कि हम तनाव में ना रहें, तनाव में ना रहें कि हम डर के मारे जी रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कब होगा। ये पता नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में। होगा, प्रभु के वचन में लिखा है, जिसने तुम्हारे जीवन में इस भले काम को शुरू किया वो उसे पूरा भी करेगा, ये प्रभु का वचन कहता है। इसलिए पता नहीं होगा या नहीं होगा, वचन कहता है।
इसलिए ये बात नहीं आनी चाहिए मैं कैसे कर पाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं। तो डर के विरोध में मुझे विश्वासी का जीवन जीना है, विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है, विश्वास के साथ आगे चलना है, विश्वास के साथ उस काम को करके दिखाना है। अगर लोगों ने भी आपके सामने आकर कह दिया तुमसे नहीं हो पाएगा, तब परमेश्वर के सामने घुटने टेक के कहना है प्रभु उनका मुंह बंद करना, क्योंकि मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ये करके दिखाऊंगा। तब हम मसीह के विश्वासी के रूप में उभरते हैं, ऊंचा उठते हैं, क्योंकि हम दबाव में नहीं है, हम तनाव में नहीं है, हम आजाद हैं, हम बंधन में नहीं है, हम बेड़ियों में नहीं है। जो तनाव के मारे जी रहे हैं या जिएंगे तो वो कैसा जिएंगे? ऐसे जैसे उनके पैरों और हाथों में संगलें बांधी हुई है, बेड़ियां बांधी हुई है। और बंधा हुआ व्यक्ति खुली आजादी के साथ चल सकता है, कुछ कर सकता है, वो हमेशा खींचतान में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आजाद होगा वो पूरा आराम से उस काम को करके भी दिखाएगा, पूरा भी कर सकेगा, और उसके बदले में जो उसको प्रतिफल मिलना है उसका भी आनंद लेगा। ये मेरे और आपके लिए किसने रखा है? प्रभु ने रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ये चीज रखी है। तो मेरे और आपके लिए क्या करना जरूरी है? अपने जिम्मेदार होने की जरूरत है, अपने आप में जिम्मेदार होने की जरूरत है। और दूसरी बात जो यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि हमारे जीवन में हमें चिंता या तनाव का सामना कैसे करना है। चिंता या तनाव का सामना हमें कैसे करना है? पहला तरीका सब लोग जानते हैं कि हमें तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। विरोध के हालात आए, मुसीबतें आए, तकलीफें आए, ऐसी स्थिति में क्या करना है? प्रार्थना करना है। ये पहला तो हम जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना है? मसीह लोग के लिए ये कहना बहुत आसान है, ओ कपड़ा, खाना, जगह ये तो ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के राज्य के बारे में। हम बहुत धार्मिकता की बात मुंह से निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं, बड़ा धर्मी हम खेल लेते हैं। लेकिन कई बार हम जब अकेले होते हैं तो हमारे सहन से बाहर हो जाता है, हमारी तकलीफ बड़ी दिखाई देती है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि कपड़े और खाने के बारे में तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कपड़ा, खाना ये सब चीजें जरूरी नहीं है इसलिए चिंता मत करो, ऐसा नहीं कहा। परंतु यीशु मसीह ने 32 वचन में एक बहुत प्यारी बात बोली। जहां पहले यीशु मसीह ने बोला इन बातों की चिंता मत करो, दूसरे वचन में यीशु मसीह ने 32वें वचन में आगे आधे हिस्से के बाद यीशु मसीह ने कहा, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर जानता है कि ये आपके जीवन का जरूरी हिस्सा है, और इसीलिए वो चाहता है कि मैं और आप पहले परमेश्वर के पास आए, पहले परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें। चिंता करते हुए हम पड़ोसी से बात करने लग जाते हैं, परेशान होकर हम अपने रिश्तेदारों को फोन करने लग जाते हैं, तनाव में आकर के हम लोगों के सामने हाथ फैलाने लग जाते हैं, लोगों से मांगने लग जाते हैं, एक समय के लिए भिखारी जैसे हो जाते हैं लोगों के सामने। लेकिन मसीहों को ऐसा बनने के लिए नहीं कहा यीशु ने, मसीहों को ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं कहा। हमारे लिए क्या कहा है परमेश्वर ने?
परमेश्वर के सामने आना है, क्योंकि पिता जो स्वर्गीय पिता है तुम्हारी ये जरूरतों को, इन आवश्यकताओं को पहले से ही जानता है। हम अपने जीवन को देखें, कई बार ऐसा होता है कि जीवन के कुछ पड़ाव में हम ऐसे गिरते हैं कि हमारे पास कमाने का जरिया नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में खाने की कमी नहीं होने दी। हम गवाही में बहुत अच्छे से बोलते हैं इन बातों को, लेकिन कैसे? क्योंकि प्रभु जानता है कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी घटी कहां पर है। उसमें परमेश्वर अपनी उन्नति देता है, अपनी बढ़ोतरी देता है। जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस हिस्से को हम पढ़ते हैं, तो 30वां वचन, जो 30 है, वहां पे कुछ खास बात हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वहां के लोगों के लिए, और वो कहता है, हे अल्प विश्वासियों। इंग्लिश में लिखा है मैन ऑफ लिटिल फेथ, कच्चे विश्वास वालों, आधे मन के विश्वास वालों, छोटा विश्वास रखने वालों, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने। और ऐसा यीशु मसीह ने केवल कुछ ही बार यीशु मसीह ने कहा। एक बार यीशु मसीह ने ऐसा तब कहा जब उसके चेले जो हैं नाव में होते हैं और पानी का तूफान आता है, तब यीशु मसीह उन्हें क्या बुलाते हैं? हे अल्प विश्वासियों। उसी के बाद एक और बार पतरस पानी पर चलता है और अचानक से जब वो डूबने लगता है, तब यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ते और उससे कहते, हे अल्प विश्वासी। और ऐसे ही तीसरी बार जब चेले इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु की सामर्थ में परमेश्वर का काम होता है, तब यीशु मसीह हे अल्पविश्वासी बुलाते हैं। और जब जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा अपने चेलों को, हे अल्पविश्वासियों, ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने यीशु की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति को, प्रभु के वायदे को और परमेश्वर की सामर्थ को वहां पर नहीं जाना, वहां पर नहीं पहचाना। और कई बार मैं और आप भी अपने जीवन में यही करते हैं। हम यीशु की सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को हम नहीं पहचानते, नहीं देखते। इसलिए जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है या हमें चिंता करने की बारी आती है, तो बड़े आराम से हम ये बात बोलने लग जाते हैं, ओ ये तो कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है, खाना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, कपड़ा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, रहना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, रहने के लिए घर कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रभु में हो करके जब हम इन बातों के लिए खुद चाहते हैं या इच्छा रखते हैं, तो हम खुद अपने मुंह से प्रार्थना में कहते हैं। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो प्रार्थना में हम कहते हैं, प्रभु आज के दिन हमारी मदद करना, मेरे काम में मुझे तरक्की देना, मेरे काम में मुझे वफादार बनाना। अगर जरूरी नहीं तो फिर काम पे क्यों जा रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? ये मेरे और आपके लिए जरूरी है, लेकिन हम उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को चाहें, प्रभु से बात करें, प्रभु से मांगे। मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं, और जब हम उसके बच्चे हैं तो वो हमारे लिए वफादार है, और वफादार होकर हमारी ज़रूरतों को, हमने जैसा कि वचन में से पढ़ा, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पहले से जानता है। और अगर एक पिता अपने बच्चों की ज़रूरतों को जानता है तो वो जानता है कि उनको कब वो मुहैया करके देना है, कब उनको लाके देना है। मेरा और आपका परमेश्वर वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो मांगने से देता है। वो यूं ही नहीं कहता कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो यूं ही नहीं कहता, यूं ही वायदा नहीं करता। प्रभु के सामने समर्पित करके अपने आप को
प्रभु के सामने उससे बात करें, प्रभु तू कर सकता है, तू मेरे लिए कर। और इसीलिए दूसरा सिद्धांत जो यीशु मसीह यहां पर दिखाता है कि हमारी चिंताओं और तनाव के विरोध में हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, और वो तनाव को देखने का हमारा नजरिया हमें बदलने की जरूरत है, पर्सपेक्टिव को बदलने की जरूरत है, देखने का नजरिया वहां से बदलना है। 33 वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं, जहां 32वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्गीय पिता तुम्हारी सारी आवश्यकता को जानता है, 33 वचन में यीशु मसीह कहते हैं इसलिए पहले तुम क्या करो, हाँ जी, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु कहता है इस बात की चिंता में मत पड़े रहो, खाएंगे पिएंगे पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, इस चिंता में मत पड़े रहो, बल्कि जो तुमने मसीह में होने के कारण यीशु को प्राप्त कर लिया है उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करने वाले बनो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में विचार करो। तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो वो मुझ पे छोड़ दो, वो मैं तुम्हारे लिए देखूंगा। तुम मेरे स्वर्ग राज्य को बढ़ाने के लिए काम करो, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। ये कहने वाला संसार में कोई नहीं मिलेगा, केवल यीशु मसीह। और उस यीशु मसीह पे जब आप विश्वास करते हैं तो मैं आज आपको एक बार फिर प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने विश्वास को थोड़ा और जगाएं, थोड़ा और मजबूत करें, थोड़ी और उन चिंताओं को पीछे करें। शैतान तो आपके विरोध में हथियार लेके बिल्कुल खड़ा है, ऐसे ऐसे तीर चलाता है, वो समझ नहीं आता कि इसमें से बच के निकले उसमें से बच के निकले, समझ नहीं आता कि इसमें से कैसे निकल गए तो उसमें कैसे फंस गए, एक से निकल रहे हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। शैतान तो आपके विरोध में काम कर ही रहा है, लेकिन क्या आप सही तरीके से उसका सामना कर रहे हैं? आपके विरोध में शैतान अगर जयवंत हो रहा है तो उसका कारण यह है कि आप अपने आप को मसीह में नहीं बढ़ा रहे, अपने आप को मसीह में बेहतर नहीं कर रहे। जब दो राज्यों के विरोध में या दो देशों के विरोध में जब लड़ाई होती है तो दोनों देशों के सैनिक होते हैं, अलग अलग तरीके की सेना होती है। अगर एक सेना ने दूसरे सेना के ऊपर जय पाना है तो उस सेना को हराने वाली जो हारने वाली है या जिसको हराना है उन्होंने, उससे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा या उससे ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। और उस मजबूती के लिए क्या करेंगे, उस ताकत के लिए वो क्या करेंगे, वो अपने आप को तैयार करेंगे। हो सकता है कि उन हथियारों से तैयार करें, हो सकता है कि अपने शरीर पे वो काम करे। इसी नजरिए से सोचिए, जैसे परमेश्वर के राज्य और शैतान के कामों के विरोध में अगर काम चल रहा है तो अगर हमें शैतान को हराना है, शैतान के राज्य को गिराना है, परमेश्वर के राज्य को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर में आत्मिक रीति से कितना तैयार करने की जरूरत है, खुद को प्रभु में डालने की कितना जरूरत है, खुद को प्रभु में उंडेलने की कितना जरूरत है, खुद के चाल चलन को प्रभु में बनाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, शैतान ने एक तीर चला दिया और हम वहां पे हवा निकलने वाले गुब्बारे के समान हो जाते हैं कि हमारा विश्वास कच्चा हो जाता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं और हम इस बात में पड़ जाते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा। प्रभु ने कहा था तुम स्वर्ग और उसके राज्य की खोज में लगो, स्वर्ग राज्य उस धार्मिकता की खोज में लगो तो ये तुम्हें सारी वस्तुएं मिल ही जाएंगी। आज भी ऐसे प्रचारक हैं, आज भी ऐसे परमेश्वर के सच्चे दास दासियां हैं जो अपनी चिंता नहीं करते, अपने घर की चिंता नहीं करते, निस्वार्थ
लोगों के बीच में जाके प्रभु के वचन को बताते हैं, प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाते हैं और उनको बता करके, उनको चिता करके परमेश्वर के राज्य की उन्नति कराते हैं। 32 वचन जब शुरू होता है तो यहाँ पे इसलिए शब्द लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में जब लिखा है तो वहां लिखा है इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब है बल्कि, यानी कि ये नहीं बल्कि ये करो, वहां स्पष्ट लिखा है। मेरा और आपका काम है कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में बढ़ें, परमेश्वर की राज्य की खोज में बढ़ें। आपके घर में कोई व्यक्ति है जो वचन को नहीं पढ़ रहा, आपके घर में कोई व्यक्ति है जो वचन को नहीं जानता या नहीं जानती, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आपके पड़ोस में कोई है जिसने वचन को नहीं सुना या नहीं पहचाना या प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप उनको कैसे प्रभु के पास लेकर आ रहे हैं? इस बारे में मुझे चिंता करनी चाहिए, इस बारे में मुझे सोचना चाहिए कि मैं परमेश्वर के राज्य को खोज करूं। और प्रभु के राज्य की खोज करना इस बात से कम नहीं कि मैं ये मान लूं कि मेरा राजा यीशु है, मेरा प्रभु यीशु है, मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के नीचे हूं, उसके सिंहासन के नीचे हूं, उसके राजत्व के नीचे हूं, ताकि मेरे जीवन का हर हिस्सा, मेरे रिश्ते, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरी कलीसिया की गतिविधियां, मेरा सब कुछ जो है प्रभु के हाथों में है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरी मर्जी हो तो ये कटोरा मेरे पास से हट जाए, यदि तेरी मर्जी हो। पिछली बार आपने कब ये प्रार्थना की थी? यदि तेरी मर्जी हो परमेश्वर। हम ये बोल पाते हैं, प्रभु मैंने इतने समय से प्रार्थना की, तू सुन नहीं रहा, तूने उत्तर नहीं दिया। लेकिन पिछली बार आपने ये बात कब बोली? प्रभु यदि तेरी मर्जी हो तो मुझे ये काम करके दे, प्रभु यदि तेरी मर्जी हो। क्योंकि डर लगता है ना, अगर प्रभु की मर्जी नहीं हुई तो फिर तो मैं यही बोलना पड़ेगा कि मैंने प्रार्थना ऐसी की थी इसलिए प्रभु ने नहीं किया। वहां आपका विश्वास कमजोर है। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कह रहा है मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अगर प्रभु नहीं देता, प्रभु के पास उससे कुछ उत्तम है आपके लिए, उससे बेहतर है कुछ आपके लिए। परमेश्वर के राज्य की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर का राज्य, स्वर्गीय राज्य, उसका कोई मैप नहीं है। इसलिए प्रभु का राज्य हर उस जगह पर है, हर उस व्यक्ति के बीच में है जिसने यीशु को नहीं पहचाना है, यीशु को नहीं जाना है। प्रभु के राज्य को वहां बढ़ाना है, वहां पहुंचाना है, हर उस व्यक्ति तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है। प्रभु का जो राज्य है उसको हम हृदय से, स्वभाव से, नम्रता से, अपनी सेवा से, स्वयं सेवा से हम नाप सकते हैं, किलोमीटर्स में नहीं नाप सकते। इसलिए जब हम इस मसीही होने का जो हम एक ताज लेकर चलते हैं या एक लेबल लेकर चलते हैं, तो हमारा कमिटमेंट जो है या हमारा जो वायदा करना है परमेश्वर के साथ, ये कमजोर नहीं हो सकता, ये निराश नहीं कर सकता। सच्चाई यही है कि हम समय के साथ इस बात को सीखें कि हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है। कि प्रभु मुझे सिखा रहा है, प्रभु मुझे चला रहा है और मैं उसमें पहले से अच्छा होता जाऊंगा और मैं उस पे निर्भर होता जाऊंगा। तब मेरी चिंता
खत्म होती जाएगी। तब मेरा चिंता करने का स्वभाव दूर होता जाएगा और मैं परमेश्वर के काम की ओर दौड़ूंगा। ये इस तरह से समझिए जैसे हमें जाना सामने की तरफ को है, लेकिन हम अभी तक पीछे की तरफ को जा रहे हैं। चिंता करना पीछे की तरफ को धकेलने के बराबर है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ें, जो कि सामने की तरफ चलने के बराबर है। हम कब तक पीछे चलते जाएंगे? चिंता करते हुए कब तक पीछे की ओर दौड़ेंगे? कब तक प्रभु से उल्टी तरफ को जाएंगे? उल्टा नहीं जाना है, हमें सीधा जाना है प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के स्वर्ग के लिए। पौलुस जो है वो बहुत सारी बातों को सिखाता है। हमारे जीवन में हम बहुत आराम से कह सकते हैं, नहीं मैं तो चिंता नहीं करता, मैं तो अपने नौकरी के बारे में चिंता नहीं कर सकता। कहना आसान नहीं है। आप कभी भी ये बात नहीं कह पाएंगे कि मुझे कभी अपने नौकरी की कोई चिंता नहीं है, प्रभु ने चाहा तो मुझे नौकरी में रखेगा, नहीं रहा तो नहीं रखेगा। कहना आसान नहीं है, ये कहना आसान नहीं है। ओ मुझे तो कोई चिंता नहीं अपने कर्जों के बारे में, कटेगी तो कटेगी, नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। हम अपने घर के लिए कभी ये बात नहीं सोचते, इन चीजों के बारे में नहीं सोचते कि मैंने खरीदा है, बनी रहेगी तो ठीक है, नहीं तो ले जाएंगे तो ले जाए, किस्त नहीं भरी तो ले जाए। ऐसा कभी नहीं बोलते हम, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। और हम वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां पौलुस कहता है कि मैं अब जीवन के बारे में चिंता नहीं करता। पौलुस ये कहता है, चाहे मैं जीऊं या चाहे मैं मरूं, मैं तो प्रभु का हूं। हम वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, आप वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसी बातों को हम जल्दी से अपने मुंह से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को सही रीति से प्रभु के सामने समर्पित करके जिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के पास थोड़ा और समर्पण करने की जरूरत है, थोड़ा और अपने आप को प्रभु के लिए दौड़ने की जरूरत है, खुद से प्रभु के लिए काम करने की जरूरत है। तब प्रभु का वो वचन जो कहता है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वो हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि में प्रभु के प्रेम से भर जाता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसकी विश्वास योग्यता हमेशा बनी रहती है, और वो मुझे और आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, कभी भी कमजोर नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। लेकिन आपको प्रभु के लिए तैयार होने की जरूरत है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि अपने जीवन के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। और उसके बाद कहता है, लेकिन क्या करना है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु हमेशा विश्वास योग्य है, उसकी करुणा सदा की है। हम सब प्रभु में आराम पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने हम प्रार्थना करें।